नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश तिवारी और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स राहुल गांधी के बारे में। वैसे तो मैं बताने वाला हूँ मुख्यतः राहुल गांधी के बारे में, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर मैंने राहुल गांधी के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जहाँ तक मेरा मानना है और हमारे भारत देश के ज़्यादातर लोगों का, इनफैक्ट पूरे अर्थ पर जितने देश हैं जो भी जानते हैं भारत के बारे में, भारत के अंदरूनी पॉलिटिक्स के बारे में, वो ये जानते हैं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। पर राहुल गांधी अब तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और आगे देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो कि ज़्यादातर न्यूज़ में रहती हैं। एक बात आपने सुनी होगी उनकी शादी की। जी हाँ, उन्होंने शादी नहीं की दोस्तों। और इस पर इंडिया नाम का गठबंधन जब बन रहा था तो राहुल गांधी की शादी के बारे में लालू यादव ने कहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम सभी बाराती बनेंगे, जिस पर भारतीय न्यूज़ मीडिया ने भी खूब चुटकी ली थी। और दोस्तों, राहुल गांधी माना जाता है कि उतने परिपक्व नेता नहीं हैं, क्योंकि वो कभी छुट्टियों पर रहते हैं और कभी विदेश में जाकर भारत के बारे में कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन पर हमलावर होते रहते हैं, यानी कि बयानों से। दोस्तों राहुल गांधी ने 2014 में तो किसी को वह अंदाज़ा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और इसी विषय में मैं आपको एक बात बता दूं कि मणिशंकर अय्यर, जो कि एक कहा जा सकता है कि कांग्रेस के बदनाम नेता हैं, उन्होंने कहा था कि अगर वो चाय बेचना चाहे मोदी जी तो उनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन वो चाय बेचे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये गलतफहमी 2014 में मोदी जी ने और मोदी जी की किस्मत ने कांग्रेस, राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनकी भी गलतफहमी दूर कर दी नरेंद्र मोदी जी ने। वो प्रधानमंत्री बन गए। उसके पश्चात दोस्तों 2019 में दोस्तों राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने मैं भी चौकीदार नाम का नारा दिया था। दोनों नारा खूब प्रचलित हुआ और अंततः बीजेपी जीती इस मुकाबले में। दोस्तों 2019 के अलावा अभी मेरे को सन ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आपने सुना होगा राफेल स्कैम। फ्रांस से जो राफेल्स विमान भारतीय सेना के लिए यानी कि भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए थे, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप है। हालांकि किसी भी सरकार के ऊपर जब तक उसकी सरकार है तब तक उसकी सही जांच कर पाना पॉसिबल नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी का लगाया हुआ आरोप की राफेल विमान को खरीदने में घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, हो सकता है सही हो सकता है कि जब कांग्रेस की सरकार आए या फिर कोई थर्ड फ्रंट गठबंधन अपनी सरकार बनाए दिल्ली में यानी कि पूरे भारत में, तो हो सकता है कि ये सामने आए सीबीआई या फिर कैग सीएजी के रिपोर्ट में कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं। अभी कहना तो पॉसिबल नहीं है। मैं राहुल गांधी जी के बात पर इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मेनली राहुल गांधी के बारे में ही है। तो दोस्तों कई बार वो अपरिपक्व बयान भी दे देते हैं, जैसे कि कुछ बयान मेरे को ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल भी, वरना मैं आपको बताता उनके बड़े ही अटपटे बयान हैं। और दोस्तों हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने माना जा रहा है कि अपने बहन के बेटे को लॉन्च किया है। उनकी तस्वीर उनके बहन के बेटे के साथ यानी कि प्रियंका गांधी के बेटे के साथ नज़र आई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते थे और सोनिया गांधी और
सोनिया गांधी और राहुल गांधी जीते थे। सोनिया गांधी जीती थी रायबरेली से और उनके बेटे राहुल गांधी जीते थे अमेठी से। उसके बाद रायबरेली से 2019 में सोनिया गांधी जीती, लेकिन अमेठी से दोस्तों राहुल गांधी नहीं जीत पाए। वहाँ से स्मृति ईरानी जीती और उन्हें हराया राहुल गांधी को। जिसके बाद एक बार फिर से दोस्तों, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, इस 2024 के चुनाव में राहुल गांधी वायनाड और शायद अमेठी या फिर ऐसे ही किसी अमेठी से ही शायद दोनों जगह से ही चुनाव लड़े हैं। हाँ, जहाँ तक मेरे को ध्यान है अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े हैं और वायनाड से भी जीते हैं और अमेठी से भी जीते हैं। जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और वायनाड पर उपचुनाव होने की तैयारी है और उसका रिजल्ट आने पर प्रियंका गांधी हो सकता है, वहाँ की कांग्रेस उम्मीदवार हैं जो कि मजबूत तौर पर हैं, हो सकता है कि वायनाड से प्रियंका गांधी जीत जाएं और ये उनके राजनीतिक सफ़र का एक तरीके से शुरुआत होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी तक किसी भी सरकारी पद पर नहीं थी। हालांकि उन्हें काफ़ी पहले यूपी के प्रभार देते हुए कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी राहुल गांधी और उनके परिवार के बारे में बातें। और वर्तमान में दोस्तों राहुल गांधी को फिर से तैयारी करनी होगी 2029 की, क्योंकि राहुल गांधी 2024 में एक बार फिर से चुनाव हार गए और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना लगभग 3 बार नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है, 2014 में, 2019 में और 2024 में भी। हालांकि 2024 में बीजेपी को पूर्ण गठबंधन नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का गठबंधन यानी कि एनडीए बहुमत का आंकड़ा पाने में सफल रहा और अपनी सरकार बना ली। हालांकि राहुल गांधी, मेरा मानना है कि एक बहुत ही मजबूत नेता है और वो बेहद ही अच्छे से पॉलिटिक्स करते हुए एक सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पर, हालांकि अब कांग्रेस भी लगता है कि चल पड़ी है, लेकिन अच्छा है, किसी धर्म का विरोध करना अच्छा नहीं होता। तो राहुल गांधी एक अच्छे नेता और परिपक्व नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और आशा है हमें कि राहुल गांधी इस चीज़ में सफल हों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूं और जाते जाते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी ऐसे वीडियोस देख पाएँ। और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।